है। अगर कोई अभ्यास रेगुलरली चार्ज करता है, उससे भी उसकी एनर्जी हमेशा हायर होती है। तो नॉर्मल आपको अगर 10 फीट है तो उसकी 20 फीट होती है, तो बहुत बड़ा एक क्लासिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन होता है। जो यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अहम ही सर्वयज्ञानां भोग श्लोक नंबर 23 अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 23। ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ते अपि अन्य देवताः भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि माम् एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। आपको यदि पूर्व की पढ़ाया हुआ याद होगा तो हमने साधक समाज को या मनुष्य जाति को दो भागों में बांटा था। एक थे कर्माश्रित और दूसरे थे ईश्वराश्रित। कर्माश्रित और ईश्वराश्रित। एक तीसरी प्रकार के लोग और होते हैं, उनको कहते हैं देवाश्रित। कर्माश्रित के लिए हमने श्लोक को देखा। श्लोक नंबर जो 22 वाला श्लोक था जो हमने अभी पढ़ा, वो माम आश्रित थे। और उसके पूर्व जब हमने श्लोक नंबर 20 और श्लोक नंबर 21 अध्याय नंबर 2 के ये किनको समर्पित थे, कर्माश्रित लोगों को समर्पित थे। और फिर हमने देखा था ईश्वराश्रित। ईश्वराश्रित में अध्याय नंबर 9 का 13वां श्लोक था। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति माम अनन्य भाग भजन्ति एव अनन्य भाग भूतादि ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। इस तरह से भगवान ने कहा था। अब यहाँ पर ये जो 23 वाला श्लोक है अध्याय नंबर 9 का, ये है देवाश्रित लोगों के लिए। ये श्लोक समर्पित है देवाश्रित लोगों के लिए। इसलिए भगवान ने यहां पे कहा ते अपि, ये लोग भी। एक बार भाष्य देख लें। ये लोग भी, ये अपि अन्य देवता भक्ताः अन्यासु देवतासु भक्ता अन्य देवता भक्ताः सन्तो यजन्ते पूजयन्ते श्रद्धया
आस्तिक्य बुद्ध्या अन्विता अनुगताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम् अविधि अज्ञानम तत्पूर्वकम अज्ञान पूर्वकम यजन्ते इति अर्थः। भगवान कहते हैं ते अपि, ये लोग भी, कौन से लोग हैं ये? एक हुए कर्माश्रित, वो कर्म करते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। महात्मा होते हैं, वो ईश्वर आश्रित होते हैं। एक कैटेगरी के और लोगों की बात करी भगवान ने यहाँ पे, वो देवाश्रित होते हैं। तब मामेव यजन्ते, ये लोग जो है, जो देवाश्रित लोग हैं, भगवान कहते हैं माम एव यजन्ते, अर्जुन अनजाने में वो मेरा ही भजन करते हैं। कौन है ये लोग? तो भगवान ने उनका एक नाम दिया श्लोक में, अन्य देवताः भक्ताः। आपने दो पहलू से उत्तर दे रहा हूं, इसका अर्थ लगा रहे हैं पहले हम। आपने देखा होगा क्षेत्रीय देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, और फिर जो कुल के लोग हैं, परिवार के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं, फिर उस देवता को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं और उन्हीं को समर्पित रहते हैं, जीवन भर उन्हीं की भक्ति करते हैं। ये कौन है बीच में जिसका स्पीकर ऑन अभी चालू है? सोनिया अम्मा। एक तो देर से ज्वाइन करती हो और फिर बीच में स्पीकर भी ऑन रखती हो आप। भाई नहीं पढ़ना हो तो छोड़ दो। तो ये अपी, ये लोग भी, तो मैं कह रहा था कि क्षेत्रीय देवता होते हैं और एक परिवार के देवता होते हैं। पूरे परिवार के लोग परंपरा से उसी देवता की यजन करते हुए अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। और क्षेत्र के लोग क्षेत्रीय देवता के, आपने कभी नाम सुना होगा, हमारे तो क्षेत्र में तो खेड़ापति, तो खेड़ापति को सब जन समर्पित थे। और वो खेड़ापति होते हैं भैरव एक्चुअली में, पर फिर परंपरा, आप किसी को कोई मालूम धालूम तो है नहीं, पर अब उनका नाम पड़ गया खेड़ापति हनुमान। उनको कितना ही समझा दो आजकल के लोगों को कि महाराज ये हनुमान रूप में इनका पूजन नहीं होता, पर नहीं, वो फिर मानते नहीं उस बात को, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। पर वो पूरा समर्पित हो खेड़ापति के ऊपर। ये एक अर्थ हुआ इसका कि अन्य देवता यजन्ते, और फिर वो सारी आयु अपने अन्य देवता की पूजन में बिता देते हैं। एक तो ये अर्थ, जैसे उत्तराखंड में नैनीताल साइड में आप जाओ तो वहां पे गोलू देवता हैं, और सारे लोग, इतनी भीड़ होती हो। मैं तो हम लोग वहाँ कैंप लिया था पूर्व में, बहुत साल हो गए, तब वो गोलू गोलू देवता के मंदिर में गए थे। इतनी घंटी उन्होंने, लोग जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है, इच्छाएं, वो आके घंटी चढ़ाते हैं। तो वहां के पुजारी ने एक घंटी मेरे को तो ऐसे प्रसाद के रूप में दी थी। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि क्षेत्रीय और कुल के एक देवता होते हैं, एक अर्थ इस श्लोक का ऐसे लगाएंगे। पर इसका जो मूलार्थ है, जो गीता जी की दृष्टि से इसका अर्थ लगना चाहिए, उसको समझो कि पुराणों में भगवान शंकर, शिव शब्द देव के अर्थ में भी आया है, और शिव पुराण को ही खोल के देख लेना आप। और शिव शब्द शब्द महेश्वर के अर्थ में भी आया है। ठीक इसी प्रकार विष्णु पुराण में विष्णु शब्द देव रूप में भी आया है और महेश्वर रूप में भी आया है। आप लोग जो वेदांत के स्वाध्यायी हैं, उन्होंने, अब आपको याद होगा तो ठीक है, भगवान भाष्यकार ने तत्वबोध में कहा है कि पादयो देवता विष्णु,
तो वहां देवता कौन बने? तो विष्णु भगवान। अच्छा ध्यान रखना, इसमें देवता के रूप में विष्णु की पूजा संभव है, होती है, और महेश्वर के रूप में भी विष्णु भगवान की पूजन होता है। तो देव शब्द जब उच्चारित किया जाता है तो अनेकता के अर्थ में आता है वो। पहला अर्थ तो ये लगा। दूसरा, जिस तरह से आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी एक जीव हैं, और ब्रह्मा जी अपने पुण्य और उपासना के पुण्य कर्मों के द्वारा और उपासना के द्वारा उन्होंने ब्रह्म पद को प्राप्त करा है। ठीक इसी तरह से जब शिव और विष्णु के साथ भी देव शब्द का उच्चारण किया जाता है, तब ये भी कोई जीव होते हैं जो अपनी उपासना और कर्मों के आधार पर इन्होंने उस पद को प्राप्त करा। तो जिस तरह से अनेक ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्मा होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अनेक ब्रह्मांडों के अनेक शिव और अनेक विष्णु। ये दूसरा अर्थ बता रहा हूं मैं। पहला मैं बता चुका क्षेत्रीय और कुल देवताओं के बारे में। और फिर ये हर ब्रह्मांड में वही क्रियाएं करते हैं। संहार की क्रिया होगी, पालन की क्रिया होगी, रचना की क्रिया होगी। तो केवल ब्रह्मा ही अनेक नहीं होते, ये देव के अर्थ के अंदर विष्णु और शिव भी अनेक हो जाते हैं। अच्छा, इनका सॉरी, इनका नाम और इनका रूप एक जैसा होता है। बस ये देव और महेश्वर, इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ के अंदर ये समझ में आने लगते हैं। जो भक्त बुद्धि होती है, हम्म, और जो भक्त बुद्धि किसकी, देवाश्रित की स्थिति के अंदर जब वहां पर भाव आता है, उस हृदय में जब, उस बुद्धि में जब भाव आएगा इन देवताओं को लेकर, तो देव रूप से ही आवेगा, सर्वेश्वर परमात्मा के रूप से नहीं आएगा। ये भगवान है और ये इस क्षेत्र के रक्षक हैं, बस। सर्वेश्वर नहीं, ये जगत है, ये जगत के नाथ है, इस रूप में नहीं आएगा। सर्वेश्वर रूप में अर्थ नहीं आएगा, देव रूप में अर्थ आएगा फिर इनका। सर्वेश्वर तो सर्व रूप होने के कारण सर्वरूप है वो। तो जहां हमने शिव भगवान, शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति, देवी इत्यादि जैसे पंच देवता, इन पंच देवताओं में पृथक पृथक बुद्धि देखी, उसी समय हम ईश्वर सेवा से वंचित होकर देव सेवा में प्रवेश कर जाते हैं। इसको समझना कि जहां हमने पृथक बुद्धि में पांचों देवताओं को अलग अलग कर दिया, बस फिर हम देव पूजा में चले गए। अब ईश्वर की पूजा से हम वंचित हो गए। जब हमने देव शब्द का उच्चारण करा तब हम देवाश्रित हो गए। परंतु यदि सर्वेश्वर रूप में देखेंगे, महेश्वर रूप में देखेंगे, तो भगवान शंकर में, भगवान शिव में, गणपति में, सूर्य में, शक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और यही कारण है कि जब रुद्री का पाठ होता है तो अंतिम में वहां पर एक पंक्ति आती है, नमो भगवते विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। कौन सा क्या पंक्ति आई यदि आप लोग पाठ करते होगे तो, ओम नमो भगवते विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। वहां सारा की सारा उच्चारण भगवान शंकर के नाम का हुआ, और अंतिम पंक्ति में वहां पे आके वही परमात्मा जो शंकर हैं, सर्वेश्वर महेश्वर जो शंकर है, उनको यहां पर आकर विष्णु कह के उच्चारित कर दिया। उपनिषदों में कितनी बार पढ़ने को मिलता है, स शिव, स ब्रह्मा, स विष्णु, स महेश्वर। तो यहाँ भेद रख, जहां पे आपने पृथक भाव में इनको देखा, तो ये देव शब्द से उच्चारित करा, तो ये पृथक भाव में देव बनकर हमने हमारे सामने उपस्थित होते हैं, और फिर हम देवाश्रित हो जाते हैं। परंतु हमने सर्वेश्वर, परमेश्वर, महेश्वर भाव में उन पांचों को देखा, तो फिर पांच रह नहीं जाते,
एक ही रह जाता है। परंतु पंचायतन की पूजा करते समय हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, परंतु क्योंकि वह पृथक पृथक भाव होने के कारण वो देव पूजा कहलाती है। ईश्वर तो सर्वरूप है, सर्वगत है, सर्व से अभिन्न है, सर्व शासक है। उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। जीव की अनेकता होती है, ईश्वर की अनेकता नहीं। और जीव की मान्यता के आधार पर देवों में अनेकता आती है, ईश्वर में अनेकता नहीं आती। आपने रूप तो बैठा लिया, ठीक है, अपने हृदय के अंदर, परंतु उस रूप को आप मानते क्या हो? पृथक भाव से तो देव बनेंगे वो, और अपृथक भाव से तो फिर वो ईश्वर बनेंगे। जब साधक कहता है ना, नहीं मेरे तो ये हैं, मेरे तो ये हैं, तो वहां पे क्योंकि हृदय में पृथक बुद्धि है, इसलिए फिर वो मेरे तेरे आ जाता है, और फिर वहां पर निंदा प्रशंसा आती है। आप रामचरितमानस को कभी पढ़िएगा तो वहां पे काकभूषण जी की समस्या क्या थी? यही थी। इस तरह से पुराणों की दृष्टि से दूसरा अर्थ मैंने लगाया, एक लौकिक दृष्टि से हमने देखा कि एक क्षेत्रीय देव होते हैं और वो बड़ी उनकी मान्यता होती है, और एक परिवार के जो कुल के देवता होते हैं उनकी भी बड़ी भारी मान्यता होती है, और सब की सब परिवार वाले उस देवता की उपासना में लगे रहते हैं। और दूसरा, पुराणों की दृष्टि से हमने देखा पंच देवताओं में यदि आपको भेद बुद्धि दिखाई देती है तो देव पूजा हो जाएगी। यदि पांचों में आपको वो परमेश्वर समझ में आता है, ईश्वर समझ में आता है, वहां भेद बुद्धि नहीं रह जाती, तो फिर वहां पे वो ईश्वर भाव आ जाता है। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे जो प्रसंग चलाया भगवान ने, जो श्लोक की प्रवृत्ति करी, ये किन के लिए करी? तो देवाश्रित लोगों के लिए, जिनके अंदर भेद बुद्धि बनी हुई है और पृथक पृथक वो अलग अलग देवताओं को देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, ते अपि अन्य देवता भक्ता। श्लोक को देखते जाना। करते क्या है, अर्जुन ने पूछा, महाराज ये करते क्या है? तो उन्होंने कहा, ये अपने इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धान्विता यजन्ते, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत और नियम के द्वारा उस देवता का यजन करते हैं। ते यजन्ते, श्रद्धयान्वित, श्रद्धा से अन्वित होकर ये उस देवता का यजन करते हैं। अच्छा, अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा भगवान से कि उन्हें मालूम है कि वो देवता कौन है? बोले नहीं। बोले उन्हें ये, उनको ज्ञान नहीं है कि वो सर्व रूप देवताओं में मैं ही हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये कौन है देवता? अर्जुन ने पूछा, तो भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं सर्व रूप हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, मैं सर्व की आत्मा हूं, इसलिए ये जो कुल के देवता देख लो या क्षेत्रीय देख लो या फिर पुराणों के पंच देवताओं को देख लो, इन सब में मैं ही स्थित हूं। इसलिए भगवान ने पहले इसी अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 4 में और 5 में समझा दिया था, मत स्थानी सर्वभूतानि। वो आपको याद होगा, उस पे हमने बहुत सारी क्लासेस समर्पित करी थी, खूब चर्चा करी थी कि मत्स्थानी सर्वभूतानि। तब भगवान के, अर्जुन कहते हैं कि उन्हें उन्हें नहीं भगवान कहते हैं उन्हें नहीं मालूम कि वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु ये मुझे मालूम है कि वो मेरी ही, वो पूजा मेरी ही होती है। क्यों? क्योंकि देवता के रूप में मैं ही हूं, वे
मेरा ही यजन करते हैं। भेद बुद्धि होने के कारण उनको मेरे होने की, मेरी उपस्थिति की प्रतीति नहीं होती, का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तो अर्जुन ने पूछा फिर ये आपके भक्त कहलाएंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो जानते नहीं कि वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए वो मेरे भक्त नहीं है। ये वे नहीं जानते। और यही कारण है कि श्लोक को आप देखना, भगवान कहते हैं अविधि पूर्वकम। जो यहाँ पे शब्द आया श्लोक के अंदर, अविधि पूर्वकम, ते अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते माम अपि कौन्तेय, वो करते मेरा ही यजन है, परंतु वो जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? बोले अविधि पूर्वकम। या अविधि पूर्वकम का अर्थ विधि से मत लेना। भगवान भाष्यकार के अर्थ को अभी मैंने पढ़ा था, वहां कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अज्ञान पूर्वकम यजन्ते, वे करते हैं देवता की पूजा, होती है मेरी, पर ये ज्ञान उनमें नहीं है, होती मेरी ही पूजा है, पर वो करते देवता की पूजा। वो देव को सामने रखकर, वो देवता को ही, उस देवता को क्या प्रसाद है, उस देवता को क्या पुष्प है, उस देवता को क्या रंग पसंद है, किस तरह का वस्त्र किस रंग का वस्त्र पसंद है, इत्यादि इत्यादि, उसके अनुसार वो उसका पूजन करते हैं। परंतु अर्जुन, अनजाने में वो पूजन हो मेरा ही रहा है। अच्छा, इतना अर्जुन को जब समझ में आया तो अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि महाराज फिर उनका फल, जो पूजन करते हैं उनके फल का क्या, उनको फल कैसा क्या मिलता है? और दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि और यह कैसे हुआ कि आपकी पूजा हो जाती है, आप ही की पूजा हो रही है, वो दूसरा देवता उसकी पूजा हो ही नहीं रही। तो भगवान कहते हैं, ये इसका उत्तर भगवान देते हैं दूसरे श्लोक में। ये यहाँ पे ये वाला 23 वाला श्लोक पूरा होता है, और इसका उत्तर भगवान ने 24 वाले श्लोक में लिखा। क्या कहते हैं भगवान? अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेन स्तवन्ति ते। भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। बोले वो मेरे को जानते नहीं है, इसलिए च्यवन्ति ते। भगवान कहते हैं यहां पर तेतम, श्लोक नंबर 24, अहम सर्व यज्ञानाम, हाँ, अहम ही सर्व यज्ञानाम श्रोत्राणाम स्मार्तानां च सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभु एव च मत् स्वात्मिको ही यज्ञः अधियज्ञो अहम एवं अत्र इति ही उक्तम तथा न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन यथावत् अतः च अविधि पूर्वकम ईष्ट्वा फल याग फलाच्चवन्ति प्रच्यवन्ते ते, अर्थात उनका पतन होता है। चवंती है ना, गिर जाना। क्यों? क्योंकि अज्ञान पूर्वक वो अविधि पूर्वक काम करते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये श्लोक कठिन है। भगवान कहते हैं कि ये सच्चाई का, ये एक सच्चाई है अर्जुन, कि मैं ही, पहले बोल चुके हैं भगवान इसको 7वें श्लोक में, 7वें अध्याय में, कि अधियज्ञ मैं ही हूं। आपको स्मरण में होगा, नहीं होगा तो देख लेना कि 4 प्रकार के चीजें, 7 प्रश्न पूछे गए थे 7वें अध्याय के अंत में, और उसका फिर 8वें अध्याय में भगवान ने उत्तर दिया था। उस समय भगवान ने कहा कि अधियज्ञ मैं ही हूं। वहां पर अर्जुन का प्रश्न था अधियज्ञ क्या है, तो भगवान ने वहां उत्तर दिया 8वें के आरंभ में कि अधियज्ञ मैं ही हूं। माने क्या? समस्त देवताओं की आत्मा मैं ही हूं।
समस्त देवताओं की आत्मा मैं ही हूं। इसलिए इसलिए अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। श्लोक को देखना। क्योंकि मैं समस्त देवताओं की आत्मा हूं, इसलिए जो भी देवताओं के प्रति यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, पूजन किया जाता है, सत्कर्म किए जाते हैं, उन सब का भोक्ता मैं ही हूं। श्लोक को देखना। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। और भगवान भाष्यकार कहेंगे आगे, जितने भी श्रोत्र यज्ञ हैं अथवा स्मार्त यज्ञ है अथवा यज्ञ शब्द वाच्य जितने भी सत्कर्म है लौकिक, वे सभी के सभी यज्ञ, उनका सभी के सभी सत्कर्म, उनका जो भोक्ता है वो मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि मैं सभी देवताओं की आत्मा हूं। सर्वात्मा होने के कारण मैं ही भोक्ता हूं और मैं ही स्वामी हूं। श्लोक को देखना। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च। ये प्रभु शब्द से स्वामी अर्थ लेना, लगाएंगे हम लोग उसको। तब अभी तो मैं अर्धांश पे ही हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम। कौन कैसे यज्ञ बोले मैंने? श्रोत्र यज्ञ, स्मार्त यज्ञ और यज्ञ शब्द वाच्य जितने भी कर्म होते हैं, उन सभी का भोक्ता मैं हूं और उन सभी का स्वामी भी मैं हूं। ये क्यों आप हो? बोले सर्वात्मा होने के कारण, अधियज्ञ होने के कारण, जितने भी छोटे बड़े देवी देवता, क्षेत्रीय या कुल देवता, उन सब का आत्मा मैं ही हूं। अच्छा, अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात इसमें है। परमात्मा ने यहां अपने आप को भोक्ता बोला। भगवान स्वयं ने बोला कि अहम भोक्ता सर्वयज्ञानाम। परंतु आपको कभी वेदांत आप श्रवण अच्छे से करते होगे, तब परमात्मा भगवान तो अभोक्ता है, असंग है, निर्विकार है। और यहां पर अर्जुन ने भगवान से पूछ लिया कि आप अपने आप को भोक्ता कहते हो। भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, इसका अर्थ इतना ही है कि भोग की अपेक्षा से दृष्टा को भोक्ता कहा जा रहा है। जो ध्यान से सुन रहा होगा वो इसको पकड़ेगा, और पकड़ना, नहीं पकड़े तो छोड़ देना। कि भोग की दृष्टि से अभोक्ता पर दृष्टा को क्या कह रहे हैं? भोक्ता। वापस दोहरा रहा हूं कि भोग की अपेक्षा से जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो अभोक्ता है, जो निर्विकार है, जो असंग है, उसको यहां पर भोक्ता भगवान स्वयं बोल रहे हैं। भगवान भोक्ता नहीं है, ये बात पक्की। इसलिए ना यहाँ गीता जी पढ़ने के पहले बहुत सारे उपनिषद पढ़ना चाहिए। प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद और मुंडक के अंदर आया है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। यदि आपने कोई स्मरण में हो, जिसने पढ़ा होगा, वहां पे एक वृक्ष की डाल के ऊपर दो चिड़ियाएं बैठी हैं। एक तो फल खाती है, जब फल मीठा निकलता है तो वो बड़ी मुस्कुराती है, जब फल कड़वा निकलता है तो बड़ा मुंह बनाती है वो। और उसके ही बिल्कुल पास एक चिड़िया बैठी हुई है, जो केवल उसको खाते हुए देखती है, और केवल देखती है, उसकी उसके अंदर कोई प्रवृत्ति होती नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया।
अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग ढंग से बताया है। प्रश्नोपनिषद में भी एक पुरुष और पुरुष की छाया के रूप में बताया है। कठोपनिषद में अलग ढंग से बताया है। तो वहां वो अर्थ यहां आके लगेगा। अब ये जो द्वा सुपर्णा, मैंने क्योंकि सुपर्णा की बात कर ली है, इसकी चिड़िया की बात कर ली है, इसलिए मैं कह रहा हूं वहां जो वृक्ष के ऊपर जो दो चिड़ियाएं बैठी है, उसमें तो एक जीव है और एक आत्मा है। अच्छा, यदि आपने वेदांत अच्छे से पढ़ा होगा तो जीव का अभिप्राय क्या है? प्रतिबिंब मात्र। जीव तो छाया स्थानी है। जीव केवल और केवल प्रतीति है। जीव केवल और केवल असत प्रतीति है, छाया है, सत नहीं है। जीव ब्रह्म प्रतिबिंब मात्रम। अच्छा, क्योंकि वो प्रतिबिंब है, क्योंकि वो प्रतिबिंब छाया स्थानीय है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जिस जीव को आप भोक्ता बोल रहे हो, क्योंकि परमात्मा तो भोक्ता नहीं है, जिस जीव को आप भोक्ता समझ रहे हो वो जीव तो मिथ्या है। ये तो भोक्ता शब्द कैसे आया? परमात्मा में घटेगा नहीं। अब ध्यान से सुनना, इसको लिख लेना। एक लाइन, ये जो लिखने वाले लोग हैं वो एक लाइन छोड़ के लिखना, तो समझ में आएगा। भगवान कह रहे हैं, भगवान यहाँ केवल और केवल हमारे दर्शन का निर्वचन कर रहे हैं। आया? सुनना, इसको मैं समझाऊंगा, इस पंक्ति को समझाऊंगा मैं, कि भगवान केवल और केवल यहाँ पर हमारे दर्शन का निर्वचन कर रहे हैं। अब इस पंक्ति को अलग से लिखना, और अब मैं जो समझाऊंगा वो इस पंक्ति का अर्थ रहेगा, यदि समझ में आ जाए आपके तो। कैसे? तो भगवान यह प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा समझो आप, अर्जुन से बोले, अपने कर्मों का भोक्ता कौन है? बोले मैं। ठीक आया यहाँ पे? आपके कर्मों का भोक्ता कौन है? बोले आप। मैं। अच्छा, ठीक, भगवान ने कहा। बोले ये मैं कौन है, जरा इस पे विचार करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे कर्म फल बनकर जब तुम्हारे सामने शब्दादि विषय रूप में उपस्थित होते हैं, उनको भोग बोलते हैं, तब तुम उन शब्दादि विषयों का भोग करते हो। हाँ, बोले ठीक है, करते हैं। अब भगवान कहते हैं तुम भोग करते हो माने क्या? इसको समझो। अब मैं समझा रहा हूं। इंद्रियों से उन विषय को उठाया और उनकी प्रशंसा मिली उसको, फिर कि आपको ये इस तरह का भोग प्राप्त हुआ। इंद्रियों ने उस विषय, सूक्ष्म जाना थोड़ा, हाँ, इंद्रियों ने उन विषयों को उठाया। अब मैं प्रश्न पूछूंगा, क्या इंद्रियों ने उस विषय का भोग करा? उत्तर मिलेगा नहीं। किसको दिया फिर इंद्रियों ने? इंद्रियों ने केवल उसको उठाने का काम करा और उसको दे दिया मन को। इतनी सूक्ष्मता सनातन धर्म में जो विचार हुआ है, परमात्मा भगवान ने जो विचार करा है, उस विचार को समझना साधारण बुद्धि के लिए संभव नहीं। जब तक वो बुद्धि साधन चतुष्टय संपन्न और सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक महाराज बड़ा कठिन है इसमें प्रवेश करना। देखो जरा, करो। तो भोग उठाया इंद्रियों ने, रूप हो, स्वाद हो, जो भी कुछ हो,
और वो इंद्रियों ने दे दिया मन को। अब फिर प्रश्न आएगा, क्या मन ने भोग करा? तो मन तो करण है, अंतःकरण में कर्ण, कर्ण यानी इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट तो खाता नहीं महाराज, इंस्ट्रूमेंट तो भोग करता नहीं, वो कैसे भोग करेगा? फिर इस कर्ण ने उठाकर क्या करा? बोले इस कर्ण ने उठाकर अकरण को दे दिया। दोहरा रहा हूं मैं, इस करण मन रूपी कर्ण ने उठाकर अमन को दे दिया। मन ने किसी आगे करण को नहीं दिया, क्योंकि कोई है ही नहीं आगे। फिर मन तो करण है, वो केवल, वो अपने पास वस्तु रख ही नहीं सकता, वो तो केवल और केवल आगे दे देगा। यहां अमन जो शब्द मैंने लिया उसका अर्थ आप अहम कर लेना। मन के बिना आप अहम को भोक्ता नहीं बोल सकते, और वैसे भी वो भोक्ता तो है भी नहीं। पर यदि इस प्रक्रिया से चलेंगे तो मन नहीं होगा, तो अहम को, अमन को हम भोक्ता नहीं बोल सकते। और पारमार्थिक दृष्टि से अमन यानी अहम तो भोक्ता है ही नहीं। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि उपाधि रहित है, वो करण रहित है, निरुपाधिक हो गया। अहम तो भोक्ता है ही नहीं, क्यों? क्योंकि निरुपाधिक है। करण रहित होने पर निरुपाधिक हो गया, इसलिए अहम भोक्ता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम अपने आप को भोक्ता मानते हो, तुम अपने आप को नहीं जानते अर्जुन, इसलिए तुम अपने आप को भोक्ता ऐसा मानते हो। देखो वहां पे अहम भोक्ता लिखा है श्लोक में, और मैंने बीच में क्या कहा था? परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारे दर्शन का निर्वचन कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इसलिए यहां आके भगवान बोलते हैं कि क्योंकि तुम अपने आप को जानते नहीं, इसलिए तुम ऐसा बोलते हो। तुम अपने आप को कर्ता बोलते हो, तुम जानते नहीं कि वो ये अहम अकर्ता है। समझो, और थोड़ा सा आगे बढ़े। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, जब भोग की क्रिया होती है, साधारण रूप में देख लो रोज के इसके अंदर, जब भोग की क्रिया होती है, इन विषय शब्दादि विषय को इंद्रियां ग्रहण करती हैं, माने इंद्रियां उठाती हैं, इंद्रियां उसको मन के पास ले जाती हैं। मन अपने पास विषय को रखता नहीं, रख सकता नहीं। देखो साधारण दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, मन चम्मच स्थानी है, इंद्रियां चम्मच स्थानी है। इन्हें कहीं जाकर उस विषय को देना है, ये स्वयं भोग नहीं सकती। हमें केवल ऐसा प्रतीत होता है कि गुलाब जामुन जिह्वा पे गया तो आहा। एक हमारे पंडित जी हैं, उनको फ्रूट क्रीम बहुत अच्छा लगता है, और उनको डायबिटीज भी है, पर खा लेते हैं। तो वो अब कहीं मीठा नहीं खाते, केवल यहीं आएंगे, मेरे पास आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि यहाँ उनको वो मिल जाता है फ्रूट क्रीम। और मैंने उनकी तरफ देखा तो जैसे ही चम्मच भर के जीवा पे गया, वो ऐसी आंखें बंद करके उसका महाराज स्वाद लेते हैं कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती होगी किसी को, वैसा उनको आनंद आता है। ये केवल और केवल प्रतीति है कि इंद्रियां स्वाद लेती हैं। महाराज इंद्रियां चम्मच स्थानी है, मन भी चम्मच स्थानी है, वो किसी को जाके विषय दे देगा।
न इंद्रियां भोगता है न मन भोगता है, फिर आत्मा है भोगता। किसका? हर कर्मों का, हर यज्ञ के फल का भोक्ता यह आत्मा है। अब फिर पकड़ना उस पंक्ति को। भोग की दृष्टि से परमात्मा को भोक्ता कहा जा रहा है, परमार्थ दृष्टि से तो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल निर्विकार हैं। परमार्थ दृष्टि से जो अहम अहम करके अनुभूयमान जो सत्ता आपको अनुभूति में आ रही है अपरोक्ष रूप से, वो निर्विकार है। स्वयं की दृष्टि से वह अभोक्ता है, लेकिन भोग की दृष्टि से वो भोक्ता है। इसलिए भगवान आगे जाके कहेंगे, ध्यान से सुनना मेरे को। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भूंते प्रकृति जान गुणान। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है तो फिर क्या करता है? बोले भूंगते। क्या भूंगते? बोले प्रकृति जान गुणान। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जितने भी विषय हैं उन सब को फिर ये भोगता है। अच्छा, इतनी पंक्ति देखी, फिर उसको उसको अगली पंक्ति भी देख लेना। स न प्रकृति स्थ, यदि वो प्रकृति में स्थित नहीं है तदा न भूंगते। सिंपल। देखो बहुत कठिन नहीं है, इसमें बस केवल सूक्ष्म मन चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए। स न प्रकृति स्थ तदा न भूंगते। तो पुरुष प्रकृतिस्थ है तो भोगता है। वर्तमान में आप सबकी स्थिति, हम सबकी स्थिति क्या है? प्रकृतिस्थ तो भोगता। और आत्मा जब प्रकृति मुक्त हो जाता है तो अभोक्ता। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तो तुम्हारी तरफ देखकर भोक्ता शब्द का उच्चारण करा। अगर कोई भोक्ता है अर्जुन, तो मेरे अलावा कोई दूसरा भोक्ता नहीं हो सकता। अर्जुन ने महाराज हाथ पकड़ लिया होगा भगवान का और कहा कि महाराज आपने अगर शब्द का उपयोग क्यों करा? मैं दोहरा देता हूं इसको। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तुम्हारी तरफ देखकर भोक्ता शब्द का उच्चारण करा। अर्जुन, अगर कोई भोक्ता है तो मेरे अलावा कोई दूसरा भोक्ता नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूछा, महाराज अगर शब्द का उपयोग क्यों करा तुमने? भगवान कहते हैं इसलिए करा क्योंकि वास्तव में कोई भोक्ता है ही नहीं। पुरुष मूल रूप से, ध्यान देना मैं इसको पूरा करूंगा, पुरुष मूल रूप से अभोक्ता है, निर्विकार है, निरुपाधि है। और प्रकृति, प्रकृति स्वयं अपने लिए कभी प्रवृत्त नहीं होती। प्रकृति स्वयं अपने लिए ही अपना भोग बना ले, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति ने ये जगत बनाया ही पुरुष के लिए। शिवपुराण में कथा है, माता जी ने भगवान शंकर के विलास के लिए, उनके आनंद के लिए कैलाश की रचना करी। कैलाश के ऊपर नंदी भृंगी शंगी सब बनाए, गणपति षडानंद बनाए, और बस भगवान बैठे थे कैलाश पर और सब आनंद से देख रहे थे। इधर षडानंद गणपति खेल रहे हैं, इधर नंदी भृंगी सब नृत्य करते हैं या अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। माता पार्वती जी रसोई में व्यस्त हैं।
एकाएक भगवान को क्या पता क्या हुआ, तो उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। तो जैसे ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला तो वहां पे न कैलाश दिखा, न गणपति दिखे, न षडानंद दिखे, न नंदी दिखा, न भृंगी दिखा, न कोई नहीं दिखा। तो भगवान शंकर के कथाएं हैं, हाँ, ये काल्पनिक कथाएं आशय को समझाने के लिए भगवान शंकर ने तुरंत पार्वती जी को आवाज दी, ये क्या हो गया पार्वती, सब कहाँ चले गए? अभी तक सब कुछ दिखाई दे रहा था, अब यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कहाँ चले गए? पार्वती जी रसोई से दौड़ी दौड़ी आती हैं और देखती है भगवान का तीसरा नेत्र खुला हुआ है। माता जी चुपचाप वो नेत्र को हाथ से बंद कर देती है। तो वापस वही गणपति, वही षडानंद, वही नंदी, वही भृंगी, वही कैलाश। पार्वती जी ने कहा आपने तीसरा आंख क्यों खोली? ज्ञान नेत्र खोलेंगे तो कुछ भी नहीं है। और यदि इन दो चर्म चक्षु से देखोगे तो ये आपके लिए आनंद के लिए टीवी चालू करी है मैंने। प्रकृति स्वयं अपने लिए कुछ नहीं कर प्रवृत्त होती है, वो पुरुष के लिए होती है। तो पुरुष मूल रूप से अभोक्ता है, प्रकृति स्वयं अपने लिए प्रवृत्त कभी नहीं होती। फिर कथम सा प्रवर्तते, फिर तो ये तो व्यर्थ है सब। हाँ, तो है ही क्या? इसलिए भगवान ने कहा था, और इस क्लास के बाद फिर थोड़ी देर बैठना इन श्लोकों को लेकर। कौन सा श्लोक में बोला था भगवान ने? भगवान ने कहा था, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। पढ़ा चुका है, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को। आप भूल गए होगे या नहीं भूले होगे तो बहुत अच्छा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, उस आवृत ज्ञान के कारण तेन मुह्यन्ति जन्तवः, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहां जो भोक्ता शब्द आया है ना, ये केवल और केवल सापेक्ष के अर्थ में आया है, बाकी इसका मूलार्थ नहीं है। अर्जुन की या हमारे दर्शन की को निर्वचन परमात्मा कर रहे हैं, इसलिए भोक्ता है। भोक्ता शब्द को आप ऊपर के श्लोक से अवजानन्ति या अविधि पूर्वकम जो शब्द का उपयोग करा है भगवान ने, उस अविधि पूर्वक के साथ वो शब्द का उपयोग होगा। कहा गया 23 वाले श्लोक का अंतिम शब्द है अविधि पूर्वकम। वो क्योंकि अविधि पूर्वक है, इसलिए अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। अब प्रभु कैसे हुए सर्व यज्ञ के, वो हम अगली कक्षा में इसको देखेंगे। तब तक इस पे मनन करना। हर हर महादेव। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज ऋतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं, तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। एनी